बहुत समय पहले पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरे एक सुंदर राज्य का नाम था चंद्रपुर। ये राज्य अपनी समृद्धि, विशाल महलों और भव्य दरबार के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजमहल इतना बड़ा था कि उसकी ऊंची दीवारें दूर से ही चमकती दिखाई देती थीं। सोने से सजे दरवाजे, संगमरमर की फर्श और चारों तरफ फैले बगीचे इस महल की शान बढ़ाते थे। लेकिन इसी भव्य महल के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी था, और उसी बगीचे में काम करता था एक बूढ़ा माली। उसका नाम था हरिदास। हरिदास कोई राजसी व्यक्ति नहीं था। उसका जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं हुआ था। वो बचपन से ही गरीब था। कई बार लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। महल के कई सेवक उसे बस एक साधारण माली समझते थे। कोई उससे ज्यादा बात नहीं करता था। लेकिन हरिदास के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो बगीचे के एक कोने में खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता। उस समय वो किसी से बात नहीं करता, बस भगवान से बात करता। वो धीरे धीरे कहता, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, बस इतना देना कि मेरा मन साफ रहे और मैं किसी के साथ अन्याय ना करूं। समय बीतता गया। महल में कई मंत्री आए और चले गए। सैनिक बदले, नियम बदले, लेकिन हरिदास वहीं रहा। वो बगीचे की हर पौधे को ऐसे संभालता जैसे वो कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि मंदिर का फूल हो। एक दिन पूरे राज्य में अचानक हलचल मच गई। खबर फैली कि एक महान संत चंद्रपुर आने वाले हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उनके पास ऐसी दृष्टि है जो सीधे इंसान के दिल को देख लेती है। जब ये खबर राजा समरवीर तक पहुंची तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, संत के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महल में सबसे भव्य भोज तैयार किया जाए। बस फिर क्या था। महल का रसोई घर पूरी तरह व्यस्त हो गया। दर्जनों रसोइये तरह तरह के पकवान बनाने लगे। सोने की थालियां चमकाई गईं, चांदी के गिलास सजाए गए। महल के हर कोने को फूलों से सजाया गया। सभी दरबारी आपस में बात कर रहे थे। ऐसा भोज पहले कभी नहीं हुआ होगा। संत अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे राज्य की सोच बदल देगा। अगले दिन संत चंद्रपुर पहुंचे। राजा स्वयं महल के द्वार पर उनका स्वागत करने आए। राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपका हमारे राज्य में स्वागत है। आपके लिए महल में विशेष भोज की व्यवस्था की गई है। कृपया अंदर पधारिए। संत ने महल की ओर देखा, फिर उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई। कुछ पल के लिए वो चुप रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं भोजन वहां करता हूँ जहां मुझे सच्चा अपनापन मिलता है। राजा थोड़ा चौंक गए। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, संत महल के अंदर जाने के बजाय धीरे धीरे बगीचे की ओर चल पड़े। दरबारी हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। संत बगीचे की ओर क्यों जा रहे हैं? उधर बगीचे के कोने में हरिदास अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठा पुराने औजार ठीक कर रहा था। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा और उसके हाथ रुक गए। सामने वही महान संत खड़े थे जिनके स्वागत में पूरा महल सजा हुआ था। हरिदास घबरा गया। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप यहाँ? संत मुस्कुराए। उन्होंने बहुत स्नेह से कहा, हरिदास, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हरिदास एक पल के लिए चुप हो गया। उसके घर में कोई विशेष भोजन नहीं था। बस कुछ केले रखे थे जो उसने सुबह बाजार से खरीदे थे। वो घबराहट में जल्दी जल्दी केले छीलने लगा। लेकिन वो इतना परेशान था कि उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसने केले का गूदा बाहर फेंक दिया और केले के छिलके ही संत को दे दिए। संत ने बिना कुछ कहे छिलका लिया और उसे खाने लगे। हरिदास जल्दी जल्दी छिलके देता रहा और संत खुशी खुशी खाते रहे। कुछ देर बाद हरिदास की नजर जमीन पर पड़ी। वहां केले का गूदा पड़ा हुआ था। उसे अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका चेहरा डर और शर्म से भर गया। वो कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको छिलके दे दिए। लेकिन संत हंस पड़े। उनकी आंखों में स्नेह था। उन्होंने धीरे से कहा, हरिदास, गलती कहाँ हुई है? तुमने जो दिया है उसमें प्रेम है, और प्रेम से दिया गया भोजन अमृत बन जाता है। उसी समय राजा और कई दरबारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वो हैरान रह गए।
राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, महल में इतने व्यंजन तैयार थे, आपने उन्हें छोड़कर ये साधारण भोजन क्यों चुना? संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, महल के भोजन में स्वाद था, लेकिन इस छिलके में प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ साधारण चीज भी अमृत बन जाती है। राजा चुप हो गए। उस दिन पूरे राज्य को एक बात समझ में आ गई, असली सम्मान सोने की थालियों में नहीं होता, असली सम्मान उस दिल में होता है जो सच्चाई और प्रेम से भरा हो। और हरिदास, जिसे लोग सिर्फ एक साधारण माली समझते थे, वही उस दिन पूरे चंद्रपुर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया।